तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरक त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं एंड कैसे क्या करना है मैनेज फर्स्ट ईयर का। तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। बिकॉज 7 तारीख से मेरे यहाँ तो क्लासेस चालू हो गई हैं एंड एनएमसी की गाइडलाइंस में बोला 14 से क्लासेस स्टार्ट करने को। यूपी में भी चालू हो रही हैं, कुछ जगह नहीं भी हो रही हैं, बट स्टिल मुझे लगता है मैं ये वीडियो बना देता हूँ बिकॉज यूपी में बहुत सारे नए कॉलेजेस हैं, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं ज़्यादा। तो इस वीडियो को एक तरीके से एक रेफरेंस लेके आप लोग रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताता हूँ पहले फर्स्ट ईयर की। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं प्रिपरेशन करके आया हूँ, मुझे सिर्फ मस्ती करनी है, मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। स्टिल मुझे पता था क्या क्या चीज़ें नॉलेज गेन करने के लिए होती हैं, क्या चीज़ें मार्क्स गेन करने के लिए होती हैं एंड किन चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तुम कम से कम पढ़ाई में, ठीक है। तो चलो फिर इसी बात पे बताता हूँ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एनाटमी। एनाटमी की बेसिक बुक होती है ग्रॉस एनाटमी की, 2 चलती हैं, बीडीसी चलती है और विश्राम सिंह चलती है। तो क्योंकि डायग्राम्स बनाना और रियलिस्टिक ज़्यादा होता है एंड देखना ज़्यादा अच्छा रहता है विश्राम सिंह से, इसलिए ये रिकमेंड करता हूँ कि विश्राम सिंह आपको लेनी चाहिए, बीडीसी मत बाय करो, ठीक है। बीडीसी एक तरीके से ग्रेज एनाटमी का थोड़ा वही पार्ट बना हुआ है, उसी का थोड़ा सा कॉपीड पार्ट है, उसका इंडियन वर्जन है एक तरीके से। तो और लेकिन उसके डायग्राम्स बनाने थोड़े टफ रहते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको ग्रॉस एनाटमी के लिए विश्राम सिंह ही लेनी है, उसी से आप प्रिपेयर करोगे एग्जाम के लिए भी, हर चीज़ के लिए। मेन बुक पढ़ने के लिए एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए एंड ग्रेज एनाटमी से अच्छी कोई किताब नहीं है, ठीक है। ग्रेज एनाटमी पढ़ने से एकदम एनाटमी से प्यार हो जाता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, मोटी बहुत दिखती है लेकिन वो समझो ना 4 वॉल्यूम की जगह वो 1 वॉल्यूम है एंड उसमें डायग्राम्स इतने सारे हैं, मुझे नहीं लगता फिर आपको किसी एटलस की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर आपको एटलस लेनी हो, डिसेक्शन में दिक्कत होती हो तो एटलस आती है स्नेल की, तो वो आप ले सकते हो। बट मैंने तो ये देखा है कि मैंने ग्रेज एनाटमी देखा था और मेरे यहाँ डिसेक्शन काफ़ी प्रॉपर होता था, तो मुझे नहीं दिक्कत पड़ती थी। तो ग्रेज एनाटमी आपको रोज़ रीड करनी है थोड़ी थोड़ी, और जब भी आपका पीसीटी आने वाला हो तो 4-5 दिन पहले या फिर कुछ उस टाइम पहले आप विश्राम सिंह स्टार्ट कर सकते हो, डायग्राम्स प्रैक्टिस कर सकते हो उससे एंड उससे जाके फिर पेपर दे सकते हो, ठीक। हिस्टोलॉजी में जो भी आपको बोला जाए आपके डिपार्टमेंट से आप उसी को फॉलो करना। मेरे यहाँ डिफ्योर्स की एटलस चलती थी एंड एम्ब्रियोलॉजी में आईबी सिंह लोग प्रेफर करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि हमको लैंगमैन लेनी चाहिए एंड लैंगमैन ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है। लैंगमैन लोग बोलते हैं कि टफ पड़ता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वाला पार्ट हटा दो, जो भी मॉलिक्यूलर उसका आता है, बाकी बेसिक चीज़ें उसकी काफ़ी सही लिखी हुई हैं एंड आगे भी वही ज़्यादा काम आने वाली है। तो एनाटमी में, एम्ब्रियोलॉजी में आईबी सिंह की जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लैंगमैन लो, ठीक है। फिर बात आती है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट है एक तरीके से फर्स्ट ईयर में, ठीक है। पढ़ने के लिए गाइटन मत लेना, गाइटन बहुत बड़ी बुक है, गाइटन बहुत गाइटन बेकार बुक है एक तरीके से बोलूँगा। गाइटन बहुत ज़्यादा रीड करने का, 3 पेज में वो बताएंगे कोई चीज़, उसके बाद में बोलेंगे एग्जैक्ट एंड मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन एंड उससे हो सकता है आप एग्जाम बहुत लंबे लंबे आंसर लिख लो, बट वो वर्थ नहीं है, ठीक है। नॉलेज के लिए, समझने के लिए गैनोंग पढ़नी चाहिए एंड गैनोंग रीड करनी चाहिए एंड मेन पेपर के लोग बोलते हैं सिमुलिंगम वगैरह सब लेने को लोग बोलते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि फिजिकॉन लेनी चाहिए। फिजिकॉन एकदम गैनोंग का शॉर्ट पार्ट है, 250 पन्नों में पूरी फिजियोलॉजी हो जाती है उसमें एंड मैं बता रहा हूँ लोग डिस्टिंक्शन भी निकाल लेते हैं सिर्फ फिजिकॉन पढ़ के, ठीक है। ऐसी बुक होती है 3 दिन पढ़ोगे एकदम पूरा फिजियोलॉजी क्लियर हो जाता है। तो बेसिक बुक रखनी है आपको गैनोंग, और जो आपको मेन बुक क्या कहते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बुक रखनी है वो आपको रखनी है फिजिकॉन, ठीक। फिर बायोकेम में लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं वासुदेवन लेनी चाहिए या फिर सत्यनारायण लेनी चाहिए। मेरी प्रेफरेंस है वासुदेवन लेनी चाहिए। अगर एडवांस बुक पढ़नी है तो हार्पर पढ़ सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता इतनी बायोकेम किसी को भी पढ़ने का मन होता होगा। आप सिर्फ वासुदेवन पढ़ लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उससे आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। एंड
हाँ, जो बेसिक जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं वो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग खरीदो नहीं। आप लोगों ने टैब खरीद लिए होंगे, टैब नहीं देखे हो तो वीडियोस मैंने दे रखी थी टैब की। एंड अब क्या कहते हैं, सैमसंग के S7 प्लस और S7 वाले टैब के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, सैमसंग स्टोर में चेक कर लेना। एंड एक नया टैब भी आया है G70 करके, मेरी दीदी ने भी खरीदा है 23,000 का, तो मोटो G70। तो ये टैब्स काफ़ी अच्छे हैं, इनको प्रेफर कर लो। एंड मैं आईपैड के ऊपर इनको प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ स्टोरेज एंड जितनी भी चीज़ें लगती हैं मुझे ज़्यादा सही लगती हैं इनकी एंड्रॉयड टैब्स की। बाकी आईपैड लेना हो तो आईपैड भी ले सकते हो, आईपैड एयर ले लो और आईपैड 9 जेन ले लो। लेकिन हाँ, 32 GB वाला वेरिएंट मत लेना, 64 लेना कम से कम, ठीक है। उससे कम लोगे और बुक्स भरोगे ना तो भर जाता है वो, बहुत दिक्कत आती है। मेरा 32 वाला है, मुझे तो बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक। तो बुक्स खरीदना मत, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने लाइब्रेरी से लो, ई बुक की तरह टैब में पढ़ो, या अपने सीनियर से मांग लो। लाइक विश्राम सिंह है तो विश्राम सिंह लैंगमैन है तो ये अभी किसी को नहीं पढ़नी होती सेकेंड ईयर में। अगर आपके सीनियर्स हो तो आप उनसे मांग सकते हो आराम से, एंड उसको बाद उनको 1 साल बाद वापस कर देना, बिकॉज पीजी प्रिपरेशन में ये कहीं भी ज़्यादा काम आने वाली नहीं है, ठीक है। पीजी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में बिल्कुल मत सोचना, ये मत सोचना मैरो लेना है, प्रेप लेना है, ई गुरुकुल लेना है, डैम्स जाना, ये सब चीज़ें कुछ भी मत रखो। नेक्स्ट आपका होगा 4-4.5 साल बाद, उसके प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट करना सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में सिर्फ लाइफ को एंजॉय करो, अडेप्ट हो इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें एकदम नई है तुम्हारे लिए, अगर तुम एकदम पढ़ने में लग जाओगे तो लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड MBBS एक तरीके से एक मेडिको के लिए कुछ आखिरी साल होते हैं, इसमें तुम फ्री ज़्यादा रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जी सकते हो, ठीक है। तो यही सब करो। एंड बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हो रहा हो तो डॉक्टर नजीब के वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, उनका छोटा सा सब्सक्रिप्शन पड़ता है, खरीदो, पूरे दिन देखो बैठ के, और क्या, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।